एग्ज़ाम विनर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी डिटेल्स किस चीज़ की, दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2020 2020 में जो अगस्त में वैकेंसी निकली हुई है उसकी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और कौन सी वैकेंसी है, कांस्टेबल है, मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशंस। और ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कब से भरना स्टार्ट कर सकते हैं, ये 1 अगस्त 2020। और कब तक, ये डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, इस डेट का वेट नहीं करना। 7 सितंबर से पहले आपको फॉर्म हर हाल में फिल कर देना है। लास्ट डेट का वेट कोई मत करिए प्लीज़। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ये क्या है, 9/9/2020, यानी कि 7 तारीख जो लास्ट डेट है उसके 2 दिन बाद तक हम ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर जनरेट ऑफलाइन चालान, यानी जो आप अगर ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो जनरेट जो कर सकते हैं आप ऑफलाइन चालान, वो 11 तारीख तक कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान यानी कि कब तक कर सकते हैं ये नहीं आया वो यहाँ पर, ये 14 सितंबर 2020। और ये बैंकिंग हावर्स में ही हो सकता है, सिर्फ बैंकिंग हावर्स में, यानी सिर्फ जब तक बैंक आपको ओपन रहेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है वो कब तक होगा, वो 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में होगा। ये पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है एसएससी की तरफ से, यानी कि 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक। उसके बाद फ़ीस पेमेंट की फ़ीस क्या है, कोई भी महिला कैंडिडेट हो, कोई भी महिला कैंडिडेट, याद रखिए इसमें कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है, चाहे जनरल से हो, एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका एग्जामिनेशन। और जनरल और ओबीसी ये एग्ज़ाम फीस 100 रुपीज़ है, एससी एसटी के लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेमेंट कैसे कर सकते हैं, पेमेंट वे क्या है, आप भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, किसी से भी कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो एसबीआई की ब्रांच से, एसबीआई की ब्रांच से आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपये की। और एज क्या है, अगर हम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल है, और जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। 18 और 25 साल, 18 से 25 साल, कब तक, 1/7/2020 तक इस एज में होने चाहिए। और कैंडिडेट की जो एज है, याद रखिए जो कैंडिडेट की एज है वो 2/7/1995 के बाद जन्म होना चाहिए, यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपका जन्म 2/7 यानी 2 जुलाई 1995 को हुआ तो आप भी इसको फिल कर सकते हैं। और अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2002 के बाद हुआ है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते, यानी कि इन दो डेट्स के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए। 1 जुलाई 1995 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और 2 जुलाई 2002 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और स्पोर्ट्समैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। आप इसको चेक कर सकते हो कहाँ पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और इसके बाद डिटेल्स क्या है वैकेंसी की, टोटल पोस्ट जो है 5846 हैं। इसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 3902 पोस्ट मेल के लिए हैं और 1944 पोस्ट फीमेल के लिए। यहाँ पर आप मेंशन अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मेल कैटेगरी के अंदर जनरल में 1868 पोस्ट है, 381 ईडब्ल्यूएस के लिए, डब्ल्यूओबीसी के लिए 736, एसटी 709 और एससी 208। सेम हम फीमेल के लिए डिस्कस करें तो जनरल कैटेगरी में 933 है, ईडब्ल्यूएस में 202, ओबीसी 387 और एसटी के अंदर 328 पोस्ट हैं, और एससी के अंदर 94 पोस्ट हैं। ध्यान से इसको आप देख लेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, आप
सबसे पहले तो +2 पास होने चाहिए, +2 आपके पास होने चाहिए। कब तक? जब ये फॉर्म की लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020 तक। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल एज 11th क्लास, आप 11th भी होने चाहिए। लेकिन किस केस में? आपका जो सन और डॉटर आर सर्विंग रिटायर्ड और डिजर्व्ड पुलिस पर्सनल, और कि आप जो सन या डॉटर हो किसके? रिटायर्ड या सर्विंग पुलिस ऑफिसर के, या किसी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो दिल्ली पुलिस के अंदर है। उसके बाद मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMV। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास लाइट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो लाइसेंस जरूर होना चाहिए, लाइसेंस जरूर होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है? जेंडर और मेल के, अगर मेल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसमें क्या क्राइटेरिया है? चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर, जनरल कैटेगरी में SC में 81 से 85, ST में 76 से 80 सेंटीमीटर, और हाइट का अगर देखेंगे हम तो 170 और ST के केस में 165 हो। 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में आपको कवर करनी है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। लॉन्ग जंप 14 फीट का है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। और सेम कैटेगरी हम फीमेल के लिए भी यहाँ रीड कर सकते हैं। हाइट की अगर हम डिस्कस करें तो 157, 55 और 55। रेस 8 मिनट में महिलाओं के लिए। लॉन्ग जंप 10 फीट का है और हाई जंप 3 फीट का है। ये बिल्कुल ध्यान से देख के, अगर आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से है तो ही आप इसको फॉर्म जरूर फिल करिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया? सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। देन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आपका जीके या करंट अफेयर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड या कंप्यूटर टेस्ट जो होगा इसके अंदर ये सब्जेक्ट आपको टॉपिक आने चाहिए। MS एक्सेल, वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, etc। ये 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। इसके बाद कि अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको क्या बेनिफिट है? अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो NCC का अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जितना टोटल मार्क्स है एग्जामिनेशन के 100 मार्क्स हैं, इन 100 का 5% कितना बनता है? 5। यानी कि अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और A सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है फ़ोटो का। फ़ोटो के केस में क्या है? जब आप फ़ोटो लगाएंगे तो उस केस में नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए, और स्पेक्स नहीं होना चाहिए फ़ोटो के ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करें, क्योंकि परीक्षा विनर आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और हम और अच्छी वीडियो आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, सब कुछ मैंने बोल दिया। ओके।